नमस्कार, मैं ओम हरि सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 1 अर्थात अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे सिविल का एग्जाम हो, चाहे वनडे का एग्जाम हो, चाहे अदर कोई अन्य एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा। इस टॉपिक के 5 स्टेप होंगे, अर्थात हम इस टॉपिक को 5 स्टेप में पढ़ेंगे या समझेंगे। पहले स्टेप में हम प्रावधान की चर्चा करेंगे, जिसमें आर्टिकल की बात करेंगे कि आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। तो पहले स्टेप में हम आर्टिकल की बात करेंगे, प्रावधान की चर्चा करेंगे। दूसरे स्टेप में इस चैप्टर से कौन कौन से संशोधन हुए या इस चैप्टर से संबंधित कौन कौन से संशोधन है उसकी चर्चा करेंगे। तीसरे स्टेप में हम राज्यों के निर्माण से संबंधित आयोग की चर्चा करेंगे, जैसे धारा आयोग, फजल अली आयोग, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इन आयोगों की चर्चा करेंगे। चौथे स्टेप पे हम राज्यों के क्रम को निर्धारित करेंगे, जैसे गुजरात का जन्म कब हुआ, सिक्किम का निर्माण कब हुआ, तेलंगाना, झारखंड जैसे राज्य कब अस्तित्व में आए, इनका क्रम कैसे निर्धारित किया जाता है, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। अंतिम स्टेप, 5वें स्टेप में हम आजादी के बाद के भारत की स्थिति की बात करेंगे कि आजादी के बाद भारत के किन किन क्षेत्रों में समस्या थी, जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, दमन द्वीप जैसे क्षेत्रों में क्या थी, पांडिचेरी जैसे क्षेत्रों में समस्या था, और उस समस्या को भारत सरकार ने कैसे सुलझाया, इसकी चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर के 5 स्टेप होंगे। पहले में हम प्रावधान आर्टिकल की चर्चा करेंगे। अगर आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो संशोधन, दूसरे स्टेप संशोधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वहां से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो तीसरे स्टेप आयोग से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर वहां से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो चौथे स्टेप में राज्यों के क्रम को सुमेल करने वाले जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वहां से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो आजादी के बाद की स्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, छोटा चैप्टर है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा। आइए पहले स्टेप की बात करें। पहले स्टेप में हम आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक अर्थात प्रावधान की बात करेंगे। पहले आर्टिकल में बताया गया संघ का नाम और उसके क्षेत्र के बारे में। दूसरे आर्टिकल में नए राज्यों का संघ में प्रवेश और उसकी स्थापना के बारे में बात की गई है। तीसरे आर्टिकल में नए राज्यों का निर्माण या गठन किस प्रकार होता है, उसके क्षेत्र, नाम, सीमा में परिवर्तन हम किस प्रकार कर सकते हैं, यह आर्टिकल 3 बताता है। और ये सारी प्रक्रिया के बारे में हम किस संसद को किस बहुमत से अधिकार दिया गया है, यह आर्टिकल 4 बताता है। तो आइए पहले स्टेप के पहले या संविधान के पहले आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल पहला, जिसकी हेडिंग है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 की जो हेडिंग है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, नाम से ही स्पष्ट है। आर्टिकल 1 के जो हेडिंग है उसके नाम से ही स्पष्ट है कि संघ का नाम और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है, अर्थात देश या संघ के नाम के बारे में बताया गया है और उसका क्षेत्र क्या होगा उसके बारे में आर्टिकल 1 बताता है, आर्टिकल 1 बताता है। इस आर्टिकल में 3 बातें हैं, मुख्यतः 3 बातें हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात इस आर्टिकल की, भारत अर्थात इंडिया, क्या भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ये यूनियन ऑफ स्टेट। एक लाइन का है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ये यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। तो यहां देखिए संघ का नाम बताया गया है। तो संघ के 2 नाम हैं। संघ के कितने नाम हैं, ये मान लीजिए संघ है, संघ के कितने नाम है, 2 नाम है, भारत और क्या है, दूसरा नाम क्या है, इंडिया। ऐसा क्यों करना पड़ा, पहले देखिए, भारत अर्थात इंडिया, ऐसा क्यों करना पड़ा कि 2 नाम रखना पड़ा आर्टिकल में, यह संविधान में 2 नाम रखना पड़ा। अंग्रेजों ने कहा कि हम इंडिया को आजाद कर रहे हैं। किसको आजाद कर रहे हैं, इंडिया को आजाद कर रहे हैं, और आगे इंडिया के नाम से ही जाना जाएगा, यह भूभाग या भारतीय क्षेत्र इंडिया के नाम से ही जाना जाएगा, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे वो राष्ट्रमंडल में हो, सदस्यता लेनी हो, तो इंडिया के नाम से ही लिया जाएगा। तो भारतीय नेताओं ने कहा कोई बात नहीं, हमारा देश जुगाड़ू तंत्र है, या भारतीय नेता क्या जुगाड़ में आगे रहते हैं तो जुगाड़ू तंत्र है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इंडिया दैट इज भारत,
इंडिया का मतलब क्या है? भारत ही है, इसलिए भारत और इंडिया रखना पड़ा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी, ये यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। तो संघ के दो नाम है, भारत और इंडिया। क्या है? देश के दो नाम, संघ के दो नाम या केंद्र के दो नाम है। कौन है? भारत और इंडिया। और यह इंडिया या भारत किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। ये छोटे छोटे जो राज्य हैं यही मिलकर क्या बनाते हैं? संघ का निर्माण करते हैं, या देश का निर्माण करते हैं, या केंद्र का निर्माण करते हैं। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। राज्यों का संघ से मतलब है क्या? अंग्रेजी में इसे यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है, फेडरल ऑफ स्टेट की बात नहीं की गई है। क्यों नहीं किया गया? अमेरिकी संविधान में फेडरल ऑफ स्टेट की बात की गई है, लेकिन भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। ध्यान रखिए, फेडरल ऑफ स्टेट में जो संघ बना, जो केंद्र बना, वह समझौते का परिणाम था। विभिन्न राज्य आपस में समझौता करके क्या? संघ का निर्माण किए। क्या किए? संघ का निर्माण किए। ये अमेरिका जैसा देश किया, उसके छोटे छोटे राज्य आपस में समझौता करके संघ का निर्माण किया। लेकिन भारत का संघ ऐसा नहीं है। भारतीय संघ क्या है? राज्यों का संघ तो है, विभिन्न राज्यों का क्या है? संघ तो है, लेकिन केवल समझौते का परिणाम नहीं है। जो समझौते के माध्यम से आ गए इस संघ में तो ठीक, और जो नहीं आए उन्हें जबरदस्ती इस संघ में क्या किया गया? शामिल किया गया। जैसे हैदराबाद की रियासत क्या थी? 500 से अधिक रियासतें थी, और उसे एकीकरण किया गया। इन राज्यों को, इन क्षेत्रों को क्या किया गया? भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। तो हमारा जो संघ है वो एकीकरण का परिणाम है, केवल समझौते का परिणाम नहीं है। इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है यूनियन ऑफ स्टेट। पहली बात, पहले आर्टिकल की पहली बात, भारत अर्थात इंडिया किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी, ये यूनियन ऑफ स्टेट। तो ध्यान रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्यों का संघ भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसकी दूसरी बात करते हैं। आर्टिकल 1 की दूसरी बात क्या है? राज्यों का संघ होगा, तो वो कहां बताया गया? राज्य और उसके क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में बताए गए हैं। ध्यान रखिए, आर्टिकल 1 में तो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बता रहा है, लेकिन इसी आर्टिकल में कह रहा है, दूसरी बात कहा जा रहा है कि राज्य और उसके क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में बताए गए। अर्थात राज्यों के बारे में, उसके क्षेत्रों के बारे में आर्टिकल 1 नहीं बताता। कहता है कि जो पहली अनुसूची में बताया गया है वही राज्य होंगे और वही उसके क्षेत्र होंगे। अभी हम आगे देखेंगे। तो राज्य और उसके क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में क्या किया गया है? बताया गया है। आगे अभी देखा जाएगा। तीसरी बात, इस आर्टिकल की तीसरी बात, भारतीय क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल है। क्या है? भारतीय क्षेत्र में, इस भारतीय क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? देखिए, संघ का नाम और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो इस भारतीय संघ में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, यह भी आर्टिकल 1 ही बता रहा है। ये आर्टिकल 1 ही बता रहा है कि भारतीय क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे। कौन कौन से? पूर्ण राज्य और उसके क्षेत्र। भारत में जितने पूर्ण राज्य हैं, क्या है? जो स्टेट है वो और उसके क्या क्षेत्र इस भारतीय क्षेत्र में क्या है? शामिल है। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश। भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनके क्षेत्र इस भारतीय क्षेत्र में क्या है? शामिल है। साथ साथ ये भी ध्यान में रखा गया है कि अगर भारत भविष्य में किसी क्षेत्र को, विदेशी भूभाग को, अगर भारत भविष्य में कभी विदेशी भूभाग को या विदेशी क्षेत्र को जीतता है, उसे भी भारतीय क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। तो भारतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? इस भारतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? पहला, राज्य, पूर्ण राज्य कितने हैं? पूर्ण राज्य कितने हैं? 28। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8, वर्तमान में 8 हैं। भविष्य में अर्जित किए हुए क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? कितने आएंगे? 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे। कितने क्षेत्र हमने आज तक जीता है? तो आज तक हमने कोई क्षेत्र नहीं जीता है, तो यहां होगा 0। ठीक है, तो पूर्ण राज्य की संख्या कितनी? 28 और उसके क्षेत्र आएंगे। केंद्र शासित प्रदेश 8, भविष्य में अर्जित किए हुए भूभाग कितने? 0।
तो भारतीय क्षेत्र में ये क्या है, शामिल है। ध्यान रखिए इस आर्टिकल की 3 बातें। भारत अर्थात इंडिया किसका संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके क्षेत्र वे होंगे जो कहां बताए गए हैं, पहले अनुसूची में बताए गए हैं। और भारतीय क्षेत्र में क्या शामिल है, विभिन्न क्षेत्र शामिल है। पूर्ण राज्य और उसके क्षेत्र जो 28 है, केंद्र शासित प्रदेश और उसके क्षेत्र जो वर्तमान में 8 है, भविष्य में अर्जित किए हुए क्षेत्र। अगर भारत भविष्य में किसी विदेशी भूभाग को जीतता है तो उसे भी भारतीय क्षेत्र में या भारतीय भूभाग में शामिल किया जाएगा। तो आज तक हमने किसी विदेशी भूभाग को नहीं जीता है, किसी विदेशी क्षेत्र को हमने नहीं जीता और नहीं हम दूसरे को दे दिए हैं। पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय क्षेत्र कुछ है, कुछ चीन के कब्जे में है भारतीय क्षेत्र। हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं, किसी पे आक्रमण नहीं करते, किसी पे पहले क्या आक्रमण नहीं करते, लेकिन जो हम पे आक्रमण करता है उसे छोड़ते भी नहीं है। तो ध्यान में रखिए भविष्य में अगर कोई भूभाग जीता जाता है, विदेशी भूभाग जीता जाता है, तो वो भी भारतीय क्षेत्र में क्या होंगे, शामिल होंगे। ये रहा आर्टिकल 1। अगर इसका हम विश्लेषण करें, इस आर्टिकल का क्या विश्लेषण करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं। आर्टिकल 1 का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो पहला ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली महत्वपूर्ण बात ये है कि संघ का नाम, संघ या देश या केंद्र, जो भी आप समझिए, संघ का नाम, संघ का या देश का क्या नाम और क्षेत्र, और क्या क्षेत्र अनुच्छेद 1 में बताया गया है। कहां बताया गया है, अनुच्छेद 1 में बताया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। संघ का नाम, देश का नाम, संघ या देश का नाम और उसका क्षेत्र, नाम और क्षेत्र अनुच्छेद 1 में बताया गया है। कहां बताया गया, साफ साफ में भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। और देखिए नाम बता दिया, भारत हो गया, इंडिया हो गया, और उसका क्षेत्र बता दिया कहां पे, ये तीसरी लाइन में, भारतीय क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल है। तो संघ का नाम या देश का नाम और उसके क्षेत्र के बारे में कौन आर्टिकल बताता है, कौन सा आर्टिकल बताता है, तो आर्टिकल 1 बताता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये निकल के आता है कि देश के या अनुच्छेद 1 में देश के 2 नाम बताए गए हैं। कितने नाम, 2 नाम बताए गए हैं। कौन कौन सा, भारत और क्या, इंडिया, भारत और इंडिया। ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 1 में देश के 2 नाम हैं, अर्थात संविधान की दृष्टि से देश के 2 नाम हैं, भारत और क्या, इंडिया। जबकि इतिहास की दृष्टि से बहुत सारे नाम हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से, आर्टिकल की दृष्टि से देश के 2 नाम हैं, और वो है क्या, भारत और इंडिया। ये कहां बताया गया है, आर्टिकल 1 में बताया गया है कि आर्टिकल 1 में देश के 2 नाम बताते हैं, भारत और इंडिया। बीच बीच में विवाद होता रहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो इंडिया की जगह क्या कर देना चाहिए, हिंदुस्तान कर देना चाहिए। भारत अर्थात हिंदुस्तान, इंडिया की जगह क्या कर देना चाहिए, हिंदुस्तान कर देना चाहिए। ऐसा एक बार योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे लोकसभा के, उन्होंने अपना एक निजी विधेयक, एक प्राइवेट विधेयक, एक अपना खुद का विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, और उस विधेयक में कहा कि भारत अर्थात इंडिया की जगह क्या कर देना चाहिए, हिंदुस्तान कर देना चाहिए। लेकिन लोकसभा ने इनके प्रस्ताव को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो बीच बीच में विवाद उठता रहता है, इसलिए इस आर्टिकल को आपको ध्यान में रखना है। तो 2 बातें, संघ का नाम और उसका क्षेत्र आर्टिकल 1 में बताया गया है, और आर्टिकल 1 में देश के 2 नाम बताए गए हैं, भारत और इंडिया। अगली महत्वपूर्ण बात, राज्यों का नाम, राज्यों का नाम, क्षेत्र और प्रकार, और क्या प्रकार। ध्यान रखिए 3 बातें, राज्यों का नाम, क्षेत्र और प्रकार आर्टिकल में नहीं बताया गया। कहां बताया गया, राज्य और उसके क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में बताया गया। तो राज्यों का नाम, क्षेत्र और प्रकार कहां बताया गया है, अनुसूची 1 में बताया गया है। कहां बताया गया है, अनुसूची 1 में बताया गया है। ध्यान रखिए, संघ और देश का नाम और क्षेत्र आर्टिकल 1 में बताया गया है, अनुच्छेद में बताया गया है, लेकिन राज्यों का नाम, महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, गोवा, इन सब का नाम या राज्यों का, विभिन्न राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का नाम कहां बताया गया है, अनुसूची 1 में बताया गया है। उसका क्षेत्र क्या होगा, यह भी क्या बताया गया है, अनुसूची 1 में ही बताया गया है।
राज्यों के प्रकार कितने होंगे ये भी अनुसूची 1 में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल में कहीं बात नहीं की गई है, तो राज्यों के नाम, क्षेत्र और प्रकार अनुसूची 1 में बताए गए हैं, आर्टिकल में नहीं बताए गए हैं। प्रारंभ में, अगली बात, प्रारंभ में या पहले प्रारंभ में अनुसूची 1 में राज्यों के 4 प्रकार हुआ करते थे। अनुसूची 1 में राज्यों के 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार, ए बी सी डी, 4 प्रकार हुआ करते थे। प्रारंभ में या संविधान जब लागू हुआ उस समय अनुसूची 1 में राज्यों के 4 प्रकार हुआ करते थे। ए या को, बी सी डी। ए कौन थे? जहां गवर्नर का शासन हुआ करता था, ऐसे राज्य जहां गवर्नर का शासन हुआ करता था। बी, ऐसे राज्य जहां विधानमंडल सहित शाही शासन हुआ करता था। किसका शासन? शाही शासन हुआ करता था। ऐसे राज्य जहां मुख्य आयुक्त का शासन हुआ करता था। अंडमान, और चौथे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का शासन। और उस भविष्य में अगर कोई क्षेत्र हम अर्जित करते हैं तो इस डी में, चौथे प्रकार के राज्य में शामिल करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना जानिए कि प्रारंभ में अनुसूची 1 में 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। कौन कौन से? ए बी सी डी। लेकिन भविष्य में 7वें, अगला पॉइंट, 7वें संविधान संशोधन, कितना? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, 1956 द्वारा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इस 4 प्रकार के राज्यों को समाप्त कर दिया गया। 4 प्रकार के वर्ग को, राज्यों के प्रकार को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 2 प्रकार बनाए गए। एक पूर्ण राज्य और दूसरा क्या? केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में 2 प्रकार के ही राज्य हैं, एक है पूर्ण राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। और इनकी संख्या कितनी है? ये 28 है। भविष्य में हम बात करेंगे कौन कौन से 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। 9 हुआ करता था बीच में, अब क्या हो गया है? चेंज हो गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल कर दिए गए, 1 में मिला दिए गए हैं, तो अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भविष्य में इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये रहा आर्टिकल 1 और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ध्यान ये रखना है कि संघ या देश का नाम और क्षेत्र आर्टिकल 1 में बताया गया है। राज्यों का नाम, क्षेत्र और उसका प्रकार अनुसूची 1 में बताया गया है। भविष्य में हम देखेंगे संसद के सदनों के नाम 79 में बताए गए हैं। सदनों के नाम क्या? लोकसभा, राज्यसभा, ये नाम है। तो उनके नाम कहां बताए गए हैं? संविधान के अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79 में बताए गए हैं। भविष्य में हम देखेंगे कि संविधान का भी नाम बताया गया है। आर्टिकल में संविधान का नाम भी बताया गया है। 393 में संविधान का नाम भी बताया गया है और ये एग्जाम में पूछा गया है। दोनों ध्यान रखिएगा, ये पूछा भविष्य में जा सकता है कि संघ का नाम आर्टिकल 1 में, राज्यों का नाम, क्षेत्र प्रकार अनुसूची 1 में। भविष्य में इसको हम भविष्य में चर्चा करेंगे। तो ये रहा आर्टिकल 1, संघ का नाम, उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें 3 बातें, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में बताए गए हैं। भारतीय क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? पूर्ण राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में जो अर्जित किए जाएंगे क्षेत्र वो भी शामिल होंगे। इसका विश्लेषण करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आते हैं, जो फैक्ट पॉइंट है, जो एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। संघ और देश का नाम और क्षेत्र आर्टिकल 1 में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में देश के 2 नाम है, भारत और इंडिया। राज्यों के नाम, क्षेत्र और प्रकार अनुसूची 1 में बताए गए हैं, आर्टिकल में नहीं बताए गए हैं। प्रारंभ में अनुसूची 1 में 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, लेकिन 7वें संविधान, इंपॉर्टेंट है, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इन 4 प्रकार के राज्यों को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 2 प्रकार के राज्य बनाए गए, पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जो वर्तमान में 28 और 8 है। ये रहा आर्टिकल 1। अब आइए आर्टिकल 2 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का संघ में प्रवेश और उसके स्थापना की बात की गई है। ध्यान रखिए, 2 में क्या बात की गई है? नए राज्यों का संघ में, किसमें? संघ में प्रवेश एवं स्थापना। प्रवेश से मतलब क्या है? जैसे बच्चों का एडमिशन कराते हैं, बच्चों का विद्यालय में एडमिशन कराते हैं, उसी तरह समझिए नए राज्यों का संघ में प्रवेश। हम राज्यों का क्या करेंगे? संघ में एडमिशन कराएंगे। जैसे बच्चों का विद्यालय में एडमिशन कराते हैं और उसे स्थापित करते हैं विद्यालय में, उसी तरह हम नए राज्यों का संघ में, किसमें? संघ में प्रवेश कराएंगे और उसे स्थापित करेंगे। तो आर्टिकल 2 की जो हेडिंग है, नए राज्यों का संघ में प्रवेश
और उसकी स्थापना करना, अर्थात नए राज्यों का संघ में एडमिशन कराना और उसे स्टैब्लिश करना। इस आर्टिकल के अंतर्गत संसद को अधिकार दिया गया है। किसे अधिकार दिया गया है? संसद को अधिकार दिया गया है। संसद को अधिकार दिया गया है कि साधारण बहुमत से नियम बनाकर, कोई भी शर्त चाहे, जैसा भी नियम बनाना चाहे, साधारण बहुमत से नियम बनाकर क्या कर सकते हैं? नए राज्यों का संघ में प्रवेश या शामिल कर सकते हैं और नए राज्यों को क्या कर सकते हैं? स्थापित करते हैं। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 2 संसद को 2 अधिकार देता है। अनुच्छेद 2 क्या संसद को 2 अधिकार देता है? पहला, नए राज्यों का संघ में शामिल करना या प्रवेश करने का अधिकार, और दूसरा, नए राज्यों को संघ में स्थापित करने का अधिकार। कैसे करेगा संसद? संसद साधारण बहुमत से नियम बनाकर जो शर्त चाहे लगा सकता है, नियम बनाकर नए राज्यों का संघ में प्रवेश करा सकता है, एडमिशन कर सकता है और उस नए राज्यों को संघ में स्थापित कर सकता है। तो संसद को ये 2 अधिकार है। अब प्रश्न उठता है, कैसे नए राज्य इसमें शामिल होंगे? पहले में नए राज्यों का संघ में प्रवेश या शामिल करना, ऐसे राज्य इसमें शामिल होंगे जो पहले से क्या थे? विद्यमान थे। ऐसे राज्य जो पहले से विद्यमान थे, अर्थात देश को आजादी मिली और उस समय कुछ भारतीय राज्य पहले से विद्यमान थे, ऐसे राज्यों को हम क्या करेंगे? संघ में प्रवेश कराएंगे, एडमिशन कराएंगे। पहली बात कहता है आर्टिकल की 2 बातें, संसद को 2 अधिकार, नए राज्यों को संघ में शामिल करना या प्रवेश कराना। कैसे नए राज्य? जो पहले से विद्यमान थे। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल बहुत कंफ्यूजन वाला है, लेकिन अच्छे से समझिए। जो राज्य पहले से विद्यमान थे, तो आजादी के समय पहले से विद्यमान कुछ राज्य थे और उन्हीं राज्यों को किसमें? संघ में शामिल कर दिया गया, प्रवेश कर दिया गया या प्रवेश करा दिया गया, एडमिशन करा दिया गया। दूसरा, नए राज्यों को संघ में स्थापित करना। अब नए राज्यों को स्थापित कैसे? कौन से ऐसे राज्य होंगे जो संघ में स्थापित किए जाएंगे? तो दूसरा, इस आर्टिकल की दूसरी बात या संसद का दूसरा अधिकार यह है कि ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में जीते जाएं, अर्थात किसी विदेशी भूभाग को, किसी विदेशी क्षेत्र को या विदेशी राज्य को अगर भारत जीतता है, उसे भी भारतीय संघ में स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। पहले अधिकार में नए राज्यों को संघ में शामिल किया जाएगा जो पहले से विद्यमान थे, और दूसरे में स्थापित किया जाएगा, संसद के द्वारा स्थापित किया जाएगा जो भविष्य में जीते जाएं। भविष्य में अगर किसी भूभाग को अगर हम जीतते हैं, किसी विदेशी राष्ट्र के भूभाग को या क्षेत्र को जीतते हैं, उसे भी या किसी राज्य को जीतते हैं, उसे भी संघ में शामिल करेंगे। तो आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का संघ में प्रवेश अर्थात एडमिशन कराएंगे और उसे स्थापित करेंगे। और यह अधिकार किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। संसद कैसे करेगा? साधारण बहुमत से नियम बनाकर नए राज्यों का संघ में प्रवेश करा देगा। जो पहले से विद्यमान था उसे प्रवेश करा दिया, और जो भविष्य में जीते जाएंगे उसे स्थापित करने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए 36वां संविधान संशोधन, नोट पॉइंट में कर सकते हैं, 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा, संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में 36 नहीं रहता, कभी ऑप्शन में क्या पूछा गया है एग्जाम में, कभी ऑप्शन में 36 नहीं रहता, 35 रहता है। तो जब ऑप्शन में 36 नहीं है तो आपको क्या ट्रिक करना है? 35 ट्रिक करना है। 36 नहीं है तो 35 ट्रिक करना। अगर दोनों ऑप्शन में है, घबराने की बात नहीं है, अगर दोनों 36 और 35 दोनों ऑप्शन में है तो आप क्या लगाएंगे? क्या ट्रिक करेंगे?
36 ही ट्रिक करेंगे। अगर 36 नहीं है तो 1 नंबर पाने के लिए आप 35 ट्रिक करेंगे। ध्यान रखिए, इसे हम पहले इसलिए नहीं बताए, ये समाप्त कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। 36 ही बचा है, तो ये ऑप्शन गलत है। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है 36 तो आप 35 लगा सकते हैं। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में क्या स्थापित किया गया। आइए इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। सिक्किम पहले क्या था, स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। स्वतंत्र राज्य के साथ साथ एक शरणागत क्षेत्र था। शरणागत क्षेत्र से मतलब यह है कि यहाँ के सुरक्षा का, सिक्किम के सुरक्षा का दायित्व, रक्षा का दायित्व किसके पास था, भारत सरकार के पास था। विदेश मामला, सिक्किम का विदेश मामला भारत सरकार देखती थी या संभालती थी। लेकिन आंतरिक प्रशासन, सिक्किम का आंतरिक प्रशासन यहाँ का वंशानुगत शासक चोंगेयाल संभालता था। कौन संभालता था, चोंगेयाल। आंतरिक प्रशासन अर्थात सुरक्षा और विदेश मामला भारत सरकार देखती थी सिक्किम की, और आंतरिक प्रशासन यहाँ का वंशानुगत शासक चोंगेयाल संभालते थे। जनता की मांग, कुछ दिन के बाद जनता की मांग थी कि सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में क्या कर दिया जाए, शामिल कर लिया जाए। और यहाँ की विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया कि जनता की यह इच्छा है, जनता की यह मांग है कि सिक्किम को भारतीय संघ में स्थापित कर दिया जाए। और जनता की मांग को देखते हुए, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए संसद ने 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। ये रहा आर्टिकल 2। क्या कहा गया आर्टिकल 2 में, नए राज्यों का संघ में प्रवेश कराएंगे और उसे स्थापित करेंगे। संसद को दो अधिकार है कि साधारण बहुमत से नियम बनाकर नए राज्यों का संघ में प्रवेश कराएंगे जो पहले से विद्यमान थे। दूसरा, नए राज्यों को स्थापित करेंगे जो भविष्य में जीते जाएंगे। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में स्थापित कर लिया गया। क्यों, क्योंकि जनता की यह इच्छा थी, यहाँ के सिक्किम की जनता की यह इच्छा थी, जनता की यह मांग थी। ये रहा आर्टिकल 1 और 2। आर्टिकल 1 में संघ का नाम और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का संघ में प्रवेश कराएगा, उसे स्थापित किया गया। ये रहा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। अगले लेक्चर में हम आर्टिकल 3 और 4 की बात करेंगे, अर्थात नए राज्यों का गठन किस प्रकार होता है, नए राज्यों का निर्माण किस प्रकार होता है, उनके नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।